हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं यूज ऑफ देयर, यानी देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देयर का प्रयोग हम दो तरीकों से करते हैं। पहला, किसी प्लेस यानी स्थान बताने के लिए, जो स्थान को संकेत करता है उसको, यानी प्लेस स्थान बताने के लिए। और दूसरा प्रयोग वहाँ करते हैं जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हो। जो वाक्य में जहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया होता है वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। यानी अगर बात की जाए यहाँ पर, तो देयर एक प्लेस और दूसरा सब्जेक्ट। प्लेस मतलब वहाँ, देयर का मतलब वहाँ। जैसे सेंटेंस होगा यानी सेंटेंस है वहाँ बैठो, तो यहाँ पर बैठना की सिट, यहाँ बैठना की सिट और देयर, तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ वहाँ बैठो। अब बात की जाए जैसे वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो इस तरीके से इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यानी जाना क्या होता है गो, इसमें गो देयर, इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग कैसे करते हैं, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है कलम है, जैसे सेंटेंस यहाँ पर है कलम है, तो यहाँ पर कलम यानी इसका देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन। दूसरा सेंटेंस कहा जाए जैसे कुर्सी है तो यहाँ पर देयर इज अ चेयर, इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया, यानी देयर इज अ चेयर। यहाँ पर अब देखते हैं देयर का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। देयर का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। पहला प्रेजेंट के रूप में, दूसरा पास्ट के रूप में, और तीसरा यानी फ्यूचर के रूप में। थर्ड फ्यूचर के रूप में। प्रेजेंट के रूप में एजारएम का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में वाज वर का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में विल बी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में एजारएम एज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। अब बात की जाए यानी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट यानी दे, वी, देवी, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। यानी ही, सी, इट में एज, और पास्ट में वाज का प्रयोग करते हैं, और देवी, यू यानी प्लूरल सब्जेक्ट में आर, और पास्ट में वर का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में सभी के साथ में विल बी का प्रयोग करते हैं। तो देयर का प्रयोग यहाँ लिखा रखा है, यानी देयर का प्रयोग हम एज और आर का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एज का इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर का प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, वह घोड़ा है, देयर इज अ हॉर्स। बॉक्स में मिठाइयाँ हैं, अगर बात की जाए सेंटेंस बनाया जाए यानी बॉक्स में मिठाइयाँ हैं, तो इसको कवर किया जाए यहाँ पर देयर आर स्वीट्स इन द बॉक्स। इस तरीके को इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया।
यानी देयर आर स्वीट्स इन द बॉक्स। अब स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात की जाए जब सिंपल में देयर प्लस एज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, यानी आरपीएस का मतलब होता है यानी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। रिमेनिंग आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो शेष बचा हुआ हिस्सा इसका होता है वह आरपीएस कहलाता है। निगेटिव में आप देखते हैं तो निगेटिव में सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर प्लस एज आर प्लस नॉट या नो नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आरपीएस। इस तरीके से इंटेरोगेटिव में सबसे पहले एज आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आरपीएस और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में एज आर प्लस देयर प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आरपीएस और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में यानी सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड प्लस यानी इसको लिखेंगे WH फैमिली का वर्ड जो हाउ मच या मैनी यहाँ पर प्रयोग करना होगा प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एज आर प्लस देयर प्लस आरपीएस। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर सेंटेंस में देखते हैं मेरे पास किताब है, मेरे बैग में किताब है। सेंटेंस में कहा गया मेरे बैग में किताब है, तो यहाँ सिंपल का है तो सेंटेंस करेंगे देयर इज अ कॉपी, यहाँ पर बुक, देयर इज अ बुक इन बैग। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस है मेरे बैग में किताब नहीं है, तो देयर इज नॉट अ बुक इन बैग। क्या मेरे बैग में किताब है, यानी इज देयर नो बुक इन बैग या माई बैग। क्या मेरे बैग में किताब नहीं है, तो इज देयर, क्या मेरे बैग में किताब नहीं है, तो इज देयर नो बुक इन माई बैग। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या मेरे बैग में किताब है, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे।
मेरे बैग में कितनी किताबें हैं, तो यहाँ पर कितनी, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन माई बैग, इस तरीके से ये सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सेंटेंस है स्कूल में विद्यार्थी है, तो यहाँ पर देयर विद्यार्थी कई एक है, तो आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। क्या आपके घर में 7 लोग हैं? तो आर देयर 7 people at your home। कक्षा में ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो कक्षा में ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो देयर ब्लैक बोर्ड सिंगल होता है, तो देयर इज नो ब्लैक बोर्ड in the class। मैदान में बच्चे क्यों हैं? तो क्योंकि यहाँ पर why are there children in the field। नदी में मछलियां हैं, तो there are fish in the river। सेंटेंस है मेरे गांव में कुआं है, तो there is a well in my village। क्या मंदिर में साधु नहीं है? तो यहाँ पर क्या मंदिर में साधु नहीं है, is there no साधु की monk in the temple। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रखेंगे टेम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है किताब में कितने पन्ने हैं? तो किताब में कितने पन्ने हैं, यहाँ पर कितने पन्ने, तो हाउ मैनी पन्ने की पेज हाउ मैनी पेज आर देयर इन द बुक। और क्वेश्चन मार्क रखेंगे यहाँ पर इन द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है इस बगीचे में फल है, तो यहाँ पर इज देयर आर फ्रूट्स in the garden।
इन गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है, आसमान में कितने तारे हैं? तो तारे यानी हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट किए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके।